Hello, what's up guys? My name is Manoj Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a about page UI in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ये अबाउट पेज का जो UI है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड अगर आप देखोगे तो आज हमें कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है एंड रिमेनिंग हमारे जितने भी लॉगिन पेज हो, कॉन्टैक्ट एंड देन रजिस्ट्रेशन, ये ऑलरेडी हमने सब कुछ क्रिएट कर चुका है। बचा है तो खाली हमारा अबाउट अस का पेज। तो आज हम हमारा जो अबाउट अस का पेज उसको ऐसा कैसे क्रिएट कर सकते हो गाइस वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली आप अगर ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हो तो आपका लेफ्ट साइड में एक ग्रिड, ये दूसरा ग्रिड, ये तीसरा ग्रिड, तो बेसिकली एक ही कॉलम को 3 हिस्सों में हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है सिंपली। ठीक है, तो अब मैं अपने VS कोड एडिटर पे चलता हूँ एंड ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है गाइस अगेन इसको मैं सिंटैक्टिक शुगर वाला जो फॉर्मेट है उसमें हटा देता हूँ एंड दिस इज इट। बस इतना ही मुझे रखना है। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए अभी फिलहाल। सबसे पहले तो मुझे एक इमेज भी लगेगा, दैट इज आपको ये जो इमेज दिखाई दे रहा है। सो इसको गाइस मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा एंड इसका नाम मैं रख दूंगा थापा पिक एंड देन जब हम डायनेमिक देखेंगे बैकएंड के साथ इसको ज्वाइन करके तब गाइस आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश गाइस आप देख सकते हो कि मे भी शायद वो इमेज अभी इसमें ना हो या हो भी सकता है, तो thapa1.png में एज इट इज़ लिख के इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, एंड आई थिंक इट्स अ 1। ऑलराइट, परफेक्ट। चलो ठीक है, एक बार हम मेक श्योर कर लेते हैं क्या इमेजेस। ऑलराइट गाइस सी आप देख सकते हो thapa1.png। सो गाइस ये वाला जो इमेज है वो बेसिकली मेरा ये वाला इमेज होने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो यहाँ पे इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगेन मुझे इसमें अब ग्रिड सिस्टम यूज़ करना है एंड इनको मुझे 3 हिस्सों में बांटना है, 1 2 एंड देन 3। आप चाहे तो सिंपली 1 एंड देन 2 सिर्फ 2 हिस्सों में भी बांट सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अगर आपको ग्रिड सिस्टम यूज़ करना है वी नीड टू यूज़ द कंटेनर एंड देन यहाँ पे गाइस मेरे पास एक क्लास है दैट इज एम्प्लॉय प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो बेसिकली ये जो पार्ट है इसको मैंने इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली फॉर्म के अंदर माना हुआ है। सो इस तरीके से मैं चलता हूँ। यहाँ पे एक्शन मुझे कोई नीड नहीं है। ठीक है, मुझे ये फॉर्म इसलिए लगेगा क्योंकि गाइस जो भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये जितने भी है ये सब मुझे बैकएंड से डायनामिक मिलने वाला है, बेसिकली मेरे डेटाबेस से। ठीक है, सो मेथड को फिलहाल मैं एज इट इज रख देता हूँ, अभी इसमें ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं है। अब जो कुछ भी होगा गाइस मेरे सब फॉर्म के अंदर आने वाला है। तो सिंपली गाइस मैंने एक डिव ले ली। ठीक है, इसको मैं अब क्लास नेम दूंगा रो, ताकि मैं अब वो जो ग्रिड सिस्टम जिसकी मैं हर बार बात कर रहा हूँ उसको अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इमेज है मुझे इसके लिए ग्रिड चाहिए एंड इसको मैं टोटल 4 स्पेस देने वाला हूँ, बेसिकली 4 कॉलम। तो मैं कैसे दे सकता हूँ, कॉल मीडियम डिवाइसेस में मुझे 4 इसकी कॉलम चाहिए। दिस इज इट, इतनी इजीली हम इसका कर सकते थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे वो इमेज चाहिए एंड इमेज पाने के बहुत सारे सिंपल तरीके हैं, लाइक सोर्स मेरे पास ऑलरेडी थापा पिक करके है। अल्टरनेट पे आप कुछ भी दे दीजिए, थापा दे दीजिए एंड ये जो SRC सेट इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं सिंपली कंट्रोल सेव करूंगा एंड अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ बूम गाइस आपको एटलीस्ट इतना दिखाई दे रहा है जो कि बहुत औसम है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए गाइस, अब मुझे चाहिए ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है विनोद थापा एंड देन वेब डेवलपर एंड देन ये जो रैंकिंग है इसको अब मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। देखो ये मेरा एक डिव हो गया रो एंड देन उसके बाद हमारा ये जो कॉल MD जो था, ठीक इसके नीचे मुझे आना है। ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक, इसके नीचे आपको आना है तो इसी को ही गाइस मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो अगर टोटल 12 होता है, ठीक है, तो इसको मैंने 4 दे दी, इसको गाइस मैं सिर्फ 6 दूंगा। तो आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इमेज की नीड बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे चलूंगा गाइस, मेरे पास एक क्लास होगा। ठीक है, उस क्लास का प्रोफाइल हेड करके है बेसिकली वो परफेक्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली H5 के अंदर मैं ले रहा हूँ उसको, सो विनोद थापा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक इसी के नीचे मैं चलता हूँ। जो दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ वेब डेवलपर, परफेक्ट, कंट्रोल सेव। तो आप देखोगे गाइस विनोद थापा दिखाई दे रहा है। एक और बार रिफ्रेश करूंगा तो अब आपको वो वेब डेवलपर भी यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये आ जाती है हमारी रैंकिंग को हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये जो डिव आपको दिखाई दे रहा है ये डिव के अंदर ही आपको रहना है, यहाँ पे चलना है। पैराग्राफ पे मैं चलता हूँ, क्लास नेम इसको मैं देना चाहूँगा एंड दैट इज प्रोफाइल रीडिंग। ठीक है, सो मैं चलता हूँ प्रोफाइल, परफेक्ट एंड देन यहाँ पे मार्जिन टॉप 3 ऊपर से देना चाहूँगा एंड देन नीचे से मैं देना चाहूँगा 5 का डिफरेंस। कंट्रोल सेव करता हूँ। इस पार्ट को आप मैं कुछ इस तरीके से रख के यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पार्ट इसको डिट्टो कर सकता हूँ मैं कॉपी
एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे गाइस मैं क्या करने वाला, स्पैन टैग यूज़ करने वाला हूँ ताकि मैं अपने स्पैन टैग के अंदर इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर सकूँ, बाकी तो कुछ नहीं है। कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट, इतना सिंपल हो चुका है। यहाँ पे मुझे एक वो कॉलम चाहिए, चलो ठीक है। नाउ गाइस अब मुझे जो अबाउट एंड देन टाइमलाइन आपको ये जो दिखाई दे रहा है, बेसिकली बूटस्ट्रैप में हमारे पास टैब करके एक क्लास है। अगर मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप एंड देन यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ टैब्स, ठीक है, तो आपके सारे जो भी डेटा है, जो कुछ है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी। तो वो जो टैब्स है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ नैब, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये आपके टैब्स है, टैब्स हो गए, फिल्स हो गए। सो गाइस मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ सिंपली यहाँ पे। एंड देन आपको बस मेक श्योर करना है कि जहाँ आपका ये पैराग्राफ आपने लिखा था, ठीक उसी के नीचे आपको आना है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको बस चिपका देना है उसको इस तरीके से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कुछ इस तरीके से रखता हूँ। यहाँ पे इसको मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, दिस इज इट। बेसिकली मुझे इतने ज़्यादा तो चाहिए नहीं, मुझे खाली 2 चाहिए, तो मैं सिंपली इतना रख देता हूँ। नैब मेरा नैब टैब्स हो चुका है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होगा, एंड दैट इज गाइस मेरा जो रोल होगा। हालांकि ये सब बाय डिफॉल्ट पहले से ही है, तो आपको इतना टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ऑलराइट, परफेक्ट। देखो मेरा पहला जो होगा नैब आइटम मुझे लिखना ही पड़ेगा। दूसरा वाला जो ये, एक सेकेंड, सबसे पहले तो ये जो पार्ट है इसको आपको कर दीजिए क्लास नेम। चलो सिंपली इतना मैंने कर दी। एंड देन आपका ये जो लिस्ट एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो एंकर टैग आपको जो दिखाई दे रहा है गाइस, नैब लिंक एंड देन एक्टिव एंड देन ये जो एचरेफ है, ठीक है। एचरेफ आपको किधर चाहिए वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, होम। अभी आपको पता चल जाएगा होम का क्या मतलब है। नाउ गाइस आफ्टर एचरेफ मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इसकी आईडी। ये आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होम टैब में यहाँ पे दे देता हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं इसका एक्चुअल जो सेक्शन है वो जब मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा आएगा कैसे डेटा टॉगल, तो मैं यहाँ पे डेटा टॉगल पे लिख देता हूँ टैब, बिकॉज हमने ये जो टैब है उसको यूज़ करना है। तो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड आई थिंक इतना लिखने मात्रा से भी चल जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। एक्टिव के बदले में यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। एंड बस एक चीज़ रह गया है, एंड दैट इज़ योर रोल। एंड जो रोल होगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टैब। एक सेकेंड, एंड ये जो मेरा टैब होगा गाइस उसको मुझे इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर रखना है, ठीक है। तो इसको डिट्टो में कर लेता होगा इस यहाँ पे इस तरीके से कॉपी, एंड इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से चिपका देता हूँ सिंपल, ठीक है। एंड आई थिंक डबल चिपका दी मैंने। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ इस तरीके से। तो फिर देख लेगा, इसमें कम जूम करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब जो मेरा सेकंड वाला है वो डेटा टॉगल टैब रहेगा। ये जो बाकी जो आपको जो आईडी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये जो आईडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आईडी होगा इसके बदले का इसमें यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली प्रोफाइल। यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रोफाइल का टैब। एंड देन इसका जो एचरेफ होगा वो हो जाएगा गाइस आपका सिंपली प्रोफाइल। दिस इज इट, बस इतना ही करना है। ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही हमें मिल रहा होता है। तो इस तरीके से गाइस मैंने अबाउट एंड देन टाइमलाइन जो दोनों के लिए मैंने अपने अपने टैब्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नाउ गाइस अब मुझे क्या चाहिए, इतना हो चुका, एक चीज़ रह गया, दैट इज ये एडिट प्रोफाइल वाला जो पार्ट है, ठीक है। ये जो एडिट प्रोफाइल मैं बहुत ईजिली क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल 4 दिए, यहाँ पे टोटल मैंने 6 दिए, यू नो। तो कितने होते, 6 एंड देन 4 होते हैं आपके 10। मतलब मेरे पास अभी भी 2 कॉलम बाकी है, राइट। तो ये जो डिव है, ठीक, इसके नीचे मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरीके से चल के सिंपली लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्लास नेम। एंड देखो गाइस, कॉल मीडियम 2, दिस इज इट। मतलब 2, अब मुझे 2 की स्पेस मिल चुकी है। ये जो 2 की स्पेस मुझे मिली है, मैं यहाँ पे बहुत सिंपली लाइक सबमिट या टाइप आप कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एडिट प्रोफाइल हम देख तो रहे हैं नहीं, यू नो। लेकिन फिर भी गाइस मैंने रख दिया ताकि जब हम इसका सेकंड वर्जन क्रिएट करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये कैसा दिखता है क्या नहीं है। प्रोफाइल एडिट बटन में रख देता हूँ यहाँ पे इसका नाम, ठीक है। एंड देन सिंपली इसकी जो वैल्यू होगी गाइस वो होगी आपकी एडिट एंड देन प्रोफाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एडिट, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा आपका ये प्रोफाइल। कंट्रोल एस सेव करूँगा। अगर अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मुझे वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ऑसम है। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे एक नेम देना पड़ेगा, एंड दैट इज BTN, ठीक है। सिंपली ऐड एंड देन मोर, एंड दिस इज इट। इतना ही है गाइज, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड क्या हो अगर मैं यहाँ पे सबमिट लिख दूँ तो, क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से तो मैंने क्लास दे रखा था। ऑलराइट, परफेक्ट। सी नाउ मुझे वो बैकग्राउंड इस तरीके से आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट एंड देन टाइमलाइन पे टाइमलाइन। लेकिन उससे पहले ये जो लिंक है उसको मैं क्रिएट करना चाहूँगा। एंड अगर इस पर मैं क्लिक करता तो आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब का जो ऑफिशियल पेज है उसको वो क्लिक कर रहा होता है, ठीक है। तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस, इट्स सुपर डुपर ईजी। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो पार्ट है ये ठीक एज इट इज़ रखना है ना। मुझे एक और रो चाहिए, लाइक जिसमें ये मेरा एक डेटा होगा, दूसरा डेटा मेरा यहाँ पे होगा, सिंपल, ठीक है।
ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही सिंपल मुझे रखना है। एंड अगेन टोटल होते हैं 12, ये जो पार्ट इसको मैं दूंगा टोटल 4 एंड इसको मैं दूंगा 8, तो 4 ये पूरा का पूरा 4 ये पूरा का पूरा 8, तो कितने हो गए टोटल 12 होते, तो 4 + 8 12। तो इस तरीके से ग्रिड सिस्टम में देने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड अगर आपको ग्रिड सिस्टम देना तो आपको पहले रो तो लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड URL, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चल के लिख दूंगा राइट साइड डेटा टॉगल, जो बेसिकली डेटा टॉगल होने वाला है वहाँ पे। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली क्लास नेम में गाइस मैं देने वाला हूँ सिंपली इस तरीके से कॉल MD एंड देन 4। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि 4 देने वाला हूँ एंड इस तो सिंपल इतना मेरा हो चुका गाइस। अब क्या करना है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मैं एक और डिव लेना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ एंड देन गाइस यहाँ पे जो मैंने ये क्लास लिया, बेसिकली यहाँ पे मैं क्लास देना चाहूँगा एंड दैट इज़ प्रोफाइल का वर्क, ठीक है। जो भी हमारा प्रोफाइल का वर्क होगा उसका मैंने क्लास दे रखा है। यहाँ पे एक पैराग्राफ लेना चाहूँगा मैं सिंपली इस तरीके से एंड बेसिकली मेरे वर्क के जितने भी लिंक्स है यहाँ पे आ जाएंगे वो परफेक्टली इस तरीके से, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो गाइस मेरा वर्क का लिंक आपको कुछ उस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे चल के इसको क्या कर सकता हूँ गाइस, सिंपली वर्क एंड देन लिंक कैपिटल लेटर में रखना चाहूँगा। दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। इतना सिंपल मेरा काम हो चुका। अब मुझे यहाँ पे चलना है। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। मैं एंकर टैग रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंकर टैग लिंक एज इट इज, ठीक है। HTTPS जो है सो है, लेकिन मैं एक काम करना चाहूँगा, डैट इज इसको मैं करता हूँ कॉपी, हटाता हूँ यहाँ से, पेस्ट, सिंपल, इतना ईजी है कि नहीं। इतना रख दिया मैंने। यहाँ पे गाइस मैं इसका जो टारगेट है वो मैं हटा के रखना चाहूँगा। कुछ भी रख सकते हो, अंडरस्कोर थापा या अंडरस्कोर ब्लैंक, आपकी जो मर्जी हो। यहाँ पे इस तरीके से आप यूट्यूब लिख दीजिए, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं। अगर यहाँ पे चलता तो आप देख सकते हो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड नाउ गाइस इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। आपको जितनी बार भी लगे आप यहाँ पे उसको चिपका सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपको अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और हाँ, एक सेकेंड एक चीज़ मैं भूल गया, डैट इज़ कि यहाँ पे आपको BR टैग भी देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि गाइस सभी जो है ना वो बेसिकली एक एक लाइन के नीचे दिखाई दे। मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस कंट्रोल एस सेव मैंने कर ली है। अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो सब मैंने डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे एंड अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको खाली लिंक चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी तो आपका सारा काम हो जाएगा। इतना कुछ वो मैटर करता भी नहीं है वो। नाउ गाइस वंस आपका ये जो पार्ट हो गया, ठीक है, ये जो कॉल MD इतना हो चुका है। अब यहाँ पे आपको चलना है। नाउ इट्स सुपर डुपर ईजी। यहाँ पे मैं चलता हूँ। ऑल राइट, वहाँ पे हमने कितना दिया, कॉल मीडियम एंड देन टोटल 8। मेरे पास टोटल 8 बचे, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट, बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस पैडिंग लेफ्ट दे रहा हूँ 5 का, ताकि 5 से मुझे पैडिंग का लेफ्ट मिले। एंड मैं एक क्लास है यहाँ पे, डैट इज अबाउट इन्फो, दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा गाइस, डीप क्लास नेम लेना चाहूँगा, क्योंकि अब बेसिकली हमारे टैब के कंटेंट आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। टैब के कंटेंट, प्रोफाइल का जो टैब है वो यहाँ पे आने वाला है। सो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ प्रोफाइल टैब। एंड यहाँ पे जो एक ID होगी गाइस, वो ID बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एंड माई टैब कंटेंट में यहाँ पे इस तरीके से लिखने वाला हूँ, ठीक है, माई टैब का कंटेंट। एंड दिस इज इट। इतना मेरा काम हो चुका है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ टाइमलाइन पे तो ये दिखता है, अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखता है। तो ये वाला जो पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो अब यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए इसको। सी देखो, इस तरीके से एक डिव लूंगा मैं। सिंपली यहाँ पे क्लास नेम में चलता हूँ, ठीक है। तो टैब पैनल आएगा, देखो इस तरीके से टैब कंटेंट नहीं टैब पेन आएगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दिया हुआ है, तो आपको गाइस इतना सोचना नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं चल के एक्टिव क्लास दे रहा हूँ, सिंपल। एंड अब देखो ID जो है, आपको याद है मैंने बताया था ID जो होने वाला है एंड दैट इज़ होम। यहाँ पे इसका जो रोल होगा गाइस वो होने वाला है आपका टैब का पैनल होने वाला है ये, सिंपल इस तरीके से। एंड एरिया लेवल बाय ऑलरेडी ऑप्शन आता है कि नहीं, लेट्स सी। एंड एरिया लेवल बाय में गाइस ये हालांकि इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने होम टैब लिख दी। देखो ये जो होम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे href, ये देखो मैंने होम दिया हुआ है। तो जब भी इस वाले अबाउट पे कोई क्लिक करेगा तो उसका जो href है वो इस पे जाएगा। एंड उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दी। तो दैट्स द रीज़न वाई ये वाला जो पोर्शन है अबाउट पे क्लिक करने पे दिखता है। टाइमलाइन का जो होगा वो अभी मैं आपको बता दूंगा। नाउ गाइस बाकी तो ये अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगेन इसमें ग्रिड सिस्टम, इसको टोटल 6, इसको टोटल 6 दूंगा तो 12 हो गया। तो एंड जब भी ग्रिड सिस्टम की बात आती है मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लास लिख देता हूँ इस तरीके से रो। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली एक क्लास ले लेता हूँ, इसको एक क्लास नेम देता हूँ, डैट इज़ कितना देना गाइस, कॉल MD 6, कॉल MD 6। एंड इस जगह पे गाइस अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ठीक है। सो लेवल के अंदर मैं चलता हूँ, यूज़र ID लिख देता हूँ इस तरीके से, यूज़र ID, सिंपल। अब इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट।
सिंपल इसको मैंने पेस्ट कर दी। एंड अब यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ देखो, ठीक इसी रो के अंदर ये जो है एज इट इज़ है, लेकिन ये जो लेवल है उसके बदले गाइस यहाँ पे मैं सिंपली मेरी आईडी ना, तो आईडी में कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख के रख दे रहा हूँ। दिस इज इट। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो गाइस अब आप देखोगे बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मुझे। गाइस देखने वाली बात एक और है कि ये जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मैंने ये इमेज लिया हुआ था, ठीक वहाँ पे मैं चलना चाहूँगा एक क्लास में, बेसिकली वहाँ पे जो मेरा ये काम कर देगा, ठीक है, बहुत ईजिली। एंड दैट इज़ माई प्रोफाइल IMG इमेज। एंड ये जो इमेज है वो मैं वहाँ से हटाऊँगा यहाँ से, एंड ठीक इसके अंदर मैं उसको पुट कर दूंगा ना। इतना लिखने मात्र से अब आप देखोगे गाइस इमेज परफेक्ट हो चुका है। एंड गाइस अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे यूज़र ID नहीं दिखाई दे रहा है। एंड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है बोलने से HTML4 हो रखा है यहाँ पे। सो इसको मैं इस तरीके से लेवल को जो है हटा देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आई थिंक बट अब ये दिखाई देगा, तो परफेक्टली यूज़र ID एंड ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइस अब मुझे क्या करने वाला, मुझे ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो रो वाली, इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ यूज़र ID आई विल गो विथ नेम। एंड यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा सिंपली विनोद एंड देन थापा, ठीक है। Ctrl+S सेव करता है एज इट इज़, तो आप देखोगे मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड हाँ एक और चीज़ मुझे अब ये दिखाना है कि ये जो पार्ट है एज इट इज़, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगेगा, डेट इज़ मार्जिन टॉप 3, मुझे ऊपर से गैप चाहिए। तो अब वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो पार्ट है गाइस, इसी को ही मुझे कॉपी करते रहना है। एंड अब आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा ये, है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि बेसिकली मैंने टाइमलाइन एंड देन अबाउट दोनों को ऐड कर दिया है। एंड कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक सिंपली ये जो मेरा सेकंड पार्ट है, जब मैं टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो पोर्शन मेरा क्लिक हो रहा है, आई मीन ये जो ओपन हो रहा है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसको एक ID दे रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड पैनल मेरा जो है वो है मेरा प्रोफाइल, ठीक है। एंड अगर आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पे जब मैं वो टैब क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने href में दिया हुआ था प्रोफाइल, तो अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो होम, एंड देन अगर मैं ये टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये प्रोफाइल वाला जो टैब पैनल है वो ओपन होता है, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका ये href बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये ID बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैब्स आप एक बार बूस्टरअप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि ये तो सिर्फ आपका UI था, लेकिन जब हम एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जो भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चाहे वो इमेज हो चाहे ये जो कुछ भी है, ये सब हमें डेटाबेस से मिलेगा। एंड गाइस अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको वो सोर्स कोड कैसे मिल सकता है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरा वॉइस जो है थोड़ा हेल्थ डाउन होने के कारण मैं ज़्यादा जोर से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने बस जैसे तैसे आज वीडियो क्रिएट किया ताकि डेली ये जो मंथ स्टैक का जो वीडियो शाम को 5 बजे आने वाला था वो आज भी आ जाए बोल के। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.